चलते फिरते भजो श्यामा श्याम, चलते फिरते भजो श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम, सोते जगते भजो 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 श्यामा श्याम, रोते गाते 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 भजो श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम, मेरे श्यामा श्याम, पाते खोते भजो श्यामा श्याम, पाते खोते भजो श्यामा श्याम, जीते मरते भजो श्यामा श्याम, जीते मरते भजो श्यामा श्याम, गिरते पड़ते भजो श्यामा श्याम, गिरते पड़ते भजो श्यामा श्याम, बैठे ठाड़े भजो श्यामा श्याम, बैठे ठाणे भजो श्यामा श्याम, मेरे 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 श्यामा श्याम, मेरी ठाकुरानी श्यामा, मेरे ठाकुर 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 श्याम, सब मिली बोलो जय हो श्यामा श्याम, सब मिली बोलो जय हो श्यामा श्याम, सब मिली बोलो जय हो श्याम, सब मिली बोलो जय हो श्यामा श्याम, जय हो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, जय हो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, जय हो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, सब मिली बोलो जय श्याम, सब मिली बोलो जय हो श्यामा श्याम, सब मिली बोलो
श्यामा श्याम सरकार की जय, राधा गोविंद भगवान की जय। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को बताया गया कि हम सब लोग आनंद के अंश हैं और आनंद भगवान स्वयं हैं। अतएव आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश होने के कारण नित्य आनंद ही चाहते हैं, सुख ही चाहते हैं। लेकिन अनादिकाल से अनवरत प्रयत्न करने के पश्चात भी आज तक सुख का लवलेश भी हम लोगों को नहीं मिला। वेद कहता है भगवान स्वयं आनंद है, इसलिए उनको जानकर ही हम आनंदमय हो सकते हैं। इसलिए भगवान को जानने की चेष्टा की हम लोगों ने, लेकिन वेद ने कहा कि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, इसलिए उनको कोई जान नहीं सकता। क्यों परे हैं इसके कारण भी बताए गए, क्योंकि भगवान दिव्य हैं, प्रकाशक हैं, प्रेरक हैं, धारक हैं, ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं और साथ ही भगवान अनंत विरोधी धर्मों के अधिष्ठान भी हैं। अतएव महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिक भी भगवान को नहीं जान पाते। पश्चात विषय आया कि फिर भगवान को कैसे जाना जाए, तो इसका उत्तर भी वेद से मिला कि यद्यपि बड़े बड़े बुद्धिमान भी बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी भगवान को जानना बहुत सरल है। जिस जीव पर भगवान अपनी कृपा कर दें और अपनी कृपा द्वारा अपनी दिव्य अचिंत्य अलौकिक शक्ति प्रदान कर दें, तो फिर वो सौभाग्यशाली जीव भगवान को जान लेता है, देख लेता है, प्राप्त कर लेता है और अनंत काल के लिए कृत्य कृत्य हो जाता है। लेकिन भगवान की वो कृपा वो कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो, वो भी किसी शर्त पर आधारित है। और वो शर्त क्या है भगवत कृपा की शर्त? ये भी कल आप लोगों को बताया गया कि भगवत कृपा की शर्त है भगवत शरणागति। शरणागति करनी होगी हमको भगवान की, तब भगवान की कृपा होगी। उस कृपा के द्वारा हमें भगवत ज्ञान होगा। ये शरणागति क्या है ये भी आपको बहुत डिटेल में बताया गया। शरणागति ना अच्छा कर्म है ना बुरा कर्म है, क्योंकि अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। अच्छे बुरे का मिश्रण किया तो ये मृत्युलोक में आना होगा। और ये सब क्या है? स्वर्ग, नरक, मृत्युलोक आदि ये सब के सब माया की जेलें हैं। स्वर्ग माया की A क्लास की जेल, मृत्युलोक माया की B क्लास की जेल और नरक माया की C क्लास की जेल। तो हमें इन जेलों में नहीं जाना है। तो शरणागति ना तो अच्छा कार्य है ना बुरा कार्य है। शरणागति तो इन सब जेलों से मुक्त कराने वाली है जीव को, सब बंधनों से मुक्त कराने वाली। तो शरणागति माने कुछ ना करना, ना अच्छा ना बुरा, कुछ ना करने का नाम है शरणागति। और ये कुछ ना करने वाली शरणागति करके भगवान की अनंत कृपाएं प्राप्त हो जाएं, तो ये तो भगवान की अकारण करुणा ही है। हम लोगों ने भगवान के ऊपर आरोप लगाया था कि भगवान अकारण करुण नहीं सकारण करुण है, क्योंकि वो कुछ करने पर कृपा करते हैं। लेकिन शरणागति का अर्थ तो है कुछ ना करना, अर्थात कुछ ना करने से भगवान की अनंत कृपाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो वे सदा से अकारण करुण ही हैं, कृपालु ही हैं, दयालु ही हैं।
और उनकी कृपा के, उनकी दया के कल बहुत से उदाहरण मैंने आपको बताए। अर्जुन ने भगवान की शरणागति की तो अर्जुन से क्या कहा भगवान ने कि तुम समस्त धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे पिछले अनंत जन्मों के जितने पाप हैं वो भी भस्म कर दूंगा और आगे अनंत काल के लिए भी ठेका ले लूंगा। यानी पिछले सारे अपराध भी माफ हो जाएंगे और आगे के लिए भी योगक्षेम वहन करेंगे भगवान सदा के लिए। इसी प्रकार विभीषण का उदाहरण भी मैंने आपको दिया था ना कि विभीषण ने भगवान की शरणागति की तो भगवान ने शरण में आते ही विभीषण को लंकेश की उपाधि दे दी, और वो भी बड़े संकोच के साथ कि मैं अपने शरणागत के लिए कुछ कर नहीं पाया। इसी प्रकार द्रौपदी, उसने अपनी सहायता के लिए भगवान को पुकारा और दौड़ करके कृपा भी की भगवान ने, और साथ ही भगवान के उद्गार क्या है उस द्रौपदी के लिए, ऋण में तत्प्रवृद्धम में, मैं द्रौपदी के ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा कि उसने अपनी सहायता के लिए मुझे पुकारा। यानी एक तो दौड़कर कृपा भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं और फिर उस जीव के लिए सदा के लिए उसके ऋणी भी हो जाते हैं। जबकि ये द्रौपदी, ये तो 3rd क्लास की भक्त है। देखिए भक्ति भी कई प्रकार की होती है। उस कई प्रकार की भक्ति में भी द्रौपदी ये 3rd क्लास की भक्त थी। एक आप लोग सुनते होंगे ना, सकाम भक्ति, और एक होती है निष्काम भक्ति, और इन दोनों के बीच में एक और भक्ति का प्रकार है सकाम और निष्काम भक्ति, सकाम प्लस निष्काम। अर्थात एक क्लास की भक्ति वो क्या है, जब कोई जीव भगवान से प्रेम करता है, लेकिन वो प्रेम कैसे करता है, उनसे उनके सुख के लिए, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई कामना नहीं, अपना कोई सुख नहीं, अपने इष्ट देव के सुख के लिए उनसे प्रेम करता है जब जीव, वो 1st क्लास की भक्ति है। 2nd क्लास की भक्ति, जब जीव अपना सुख भी चाहता है और अपने इष्ट देव का सुख भी चाहता है, यानी 50-50 वाला मामला, ये 2nd क्लास की भक्ति है। और 3rd क्लास की भक्ति, जब जीव केवल अपना सुख चाहता है भगवान से, यानी वो सकाम भक्ति। और इस सकाम भक्ति में भी 2 प्रकार होते हैं। एक सकाम भक्ति होती है जब कोई जीव भगवान से अपने सुख के लिए प्रेम करता है और उसमें अपना सुख क्या चाहता है, भगवान संबंधी, श्याम सुंदर संबंधी विषय ही चाहता है। श्याम सुंदर का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब विषय मुझे प्राप्त हो। एक ये सकाम भक्ति। और इसमें भी जो निम्न प्रकार की सकाम भक्ति है, जिसमें जीव भगवान से संसार मांगता है, संसारिक विषयों के लिए भगवान से प्रेम करता है, तो ये जो द्रौपदी की भक्ति थी वो सकाम में भी 2nd क्लास की भक्ति, यानी पहले तो 3rd क्लास की भक्ति और 3rd में भी दूसरी श्रेणी की भक्ति। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन निकले जंगल में घूमने के लिए, तो काफी दूर निकल आए घूमते घूमते। तो श्री कृष्ण को थोड़ी देर के बाद
प्यास लगने लगी। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो कहीं आसपास में पीने योग्य जल मिले, तो बहुत प्यास लगी है। तो अर्जुन ने ठाकुर जी को एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया और निकला पानी की खोज में। तो थोड़ी ही दूर पर उसने देखा एक कुटिया है, तो पहुंच गया वहां अर्जुन। तो वहां देखा कि कुटिया के बाहर एक महात्मा जी बैठे थे। वो महात्मा जी एक हाथ में तलवार लिए हैं और एक हाथ से वहां पड़े हुए सूखे पत्ते उठा उठा करके खा रहे थे। वृक्ष से जो पत्ते गिर जाते हैं ना सूख करके, वो सूखे पत्ते उठा करके खा रहे थे। तो अर्जुन को बड़ा अटपटा सा लगा। उसने सोचा पूछना चाहिए आखिर ये क्या कर रहे हैं। तो उसने आवाज दी, महात्मा जी। लेकिन महात्मा जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर कहा, अरे महात्मा जी ये आप क्या कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि दिखाई नहीं पड़ता, पत्ते खा रहा हूं। तो अर्जुन ने कहा, महाराज वो तो दिख रहा है, लेकिन यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आप ये सूखे पत्ते क्यों खा रहे हैं। अगर आपको खाना ही है तो हरे हरे पत्ते तोड़ करके खाइए वृक्ष के। जंगल में इतने वृक्ष हैं, आपको भूख लगी है तो हरे हरे पत्ते तोड़ करके खाइए, ये सूखे पत्ते क्यों खा रहे हैं। तो महात्मा जी कहते हैं, अच्छा बड़ा ज्ञान देने वाला आया है। मैं इस शूद्र पेट के लिए एक वृक्ष को कष्ट दूं, उसके हरे हरे पत्ते तोड़ करके खाऊं। जब मैं उसके हरे पत्तों को तोड़ूंगा तो उसको कष्ट होगा ना। तेरे शरीर से तेरा बाल कोई उखाड़े तो तुझे दुख होगा ना, कष्ट होगा। हाँ महाराज, तो ऐसे ही जब वृक्ष से हरे पत्ते तोड़े जाएंगे तो वृक्ष को कष्ट होगा ना। इस शूद्र पेट के लिए एक वृक्ष को कष्ट दूं। मैं सूखे पत्तों से भी तो अपनी क्षुधा शांत कर सकता हूं। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी दया कि ये वृक्ष का हरा पत्ता भी तोड़कर नहीं खा सकते। लेकिन ऐसे दयालु के हाथ में प्रिय तलवार का क्या काम है। जो आदमी वृक्ष का हरा पत्ता भी नहीं तोड़ सकता, वो तलवार से क्या करेगा। तो उत्सुकता हुई, अर्जुन को फिर पूछा, महाराज ये तलवार आप क्यों लिए हुए हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि देख, मेरे 3 शत्रु हैं, मुझे उनको मारना है। ये तलवार हर समय तैयार रखता हूं कि जब कहीं भी दिखाई पड़ जाए तुरंत खत्म कर दूंगा उनको। तो अर्जुन ने कहा, महाराज आपके शत्रु। हाँ, एक नहीं 3 हैं। तो आपके शत्रु कौन है। तो महात्मा जी ने कहा, देख अगर तू मेरी कोई हेल्प करे उनको मारने में तब तो मैं बताऊं, वरना जा यहां से, मेरा टाइम मत खराब कर। तो अर्जुन कहते हैं, महाराज बताइए बताइए, मैं बहुत वीर हूं, मैं आपकी सहायता करूंगा। तो देख, मेरा पहला शत्रु है भृगु। भृगु ऋषि हुए ना बहुत बड़े। तो अर्जुन ने कहा, महाराज ये भृगु जी से आपकी शत्रुता कैसे हो गई। अरे वो भृगु का बच्चा, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मेरे प्राण वल्लभ अपने महल में सो रहे थे और जा करके भृगु ने उनके वक्षस्थल पर लात मारी। वो मेरे प्राण वल्लभ इतने कोमल हैं, इतने सुकोमल हैं, उनको कितना कष्ट हुआ होगा बिना किसी कारण के। तो वो भृगु का बच्चा मुझे मिलता नहीं है, मुझे मारना है उसको। बोल, तू मारेगा। तो अर्जुन कहते, महाराज वो तो ब्राह्मण है, उनको मैं कैसे मार सकता हूं, मैं ब्राह्मणों की हत्या नहीं करता।
जा, तू कुछ नहीं कर सकता। नहीं महाराज, आपके अभी 2 शत्रु और है ना, उनके विषय में बताइए, हो सकता है मैं उनको मार सकता हूं। देख, मेरी दूसरी शत्रु है द्रौपदी। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो मेरी ही स्त्री है, द्रौपदी इनको कहां मिल गई कि इनकी दुश्मनी हो गई द्रौपदी से। तो अर्जुन ने सोचा पूछना तो चाहिए, आखिर द्रौपदी ने इनका क्या बिगाड़ा है। तो पूछा, महाराज ये द्रौपदी से आपकी शत्रुता कैसी है। तो महात्मा जी कहते हैं, अरे वो द्रौपदी, उसने इस नश्वर शरीर के लिए मेरे प्राण वल्लभ को पुकारा। बैठकर भोजन कर रहे थे, भोजन छोड़ करके खाली पेट भागना पड़ा उनको इस शरीर के लिए। अरे कोई मार तो नहीं रहा था, शरीर नंगा ही तो हो रहा था। नंगे ही आए हैं, नंगे ही जाएंगे, ऐसी कौन सी बड़ी आफत आ गई थी कि मेरे प्राण वल्लभ को पुकारा। नंगे पैर खाली पेट दौड़ते हुए आए। अरे ये शरीर की 3 ही तो गति है, कौन सा बड़ा महान शरीर है ये। अरे मर जाए कोई तो क्या किया जाता है, अग्नि में जला दो तो राख हो जाता है, नदी में बहा दो तो मगरमच्छ आदि का पाखाना बन जाएगा, जमीन में गाड़ दो तो कीड़ों में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे इस शुद्र शरीर के लिए, नश्वर शरीर के लिए मेरे प्राण वल्लभ को पुकारा, उनको कष्ट दिया। कोई मार तो नहीं रहा था, मर्डर तो नहीं कर रहा था। तो वो द्रौपदी, वो भी मेरी शत्रु है, उसको मारना चाहता हूं मैं। बोल तू मारेगा। तो अर्जुन ने कहा, महाराज वो तो स्त्री है, स्त्रियों को तो मैं नहीं मारता। अब और क्रोध आया महात्मा जी को, चला जा यहां से, तू कुछ नहीं कर सकता, फालतू मेरा टाइम खराब कर रहा है। नहीं महाराज, एक शत्रु और है ना आपका, उसके विषय में बताइए, शायद उसको मार सकता हूं। हाँ लेकिन पहले ये बता दीजिए कि वो ब्राह्मण तो नहीं है। नहीं वो ब्राह्मण नहीं है। और स्त्री तो नहीं है। नहीं स्त्री भी नहीं है। हाँ महाराज, फिर मैं मार सकता हूं, बताइए कौन है आपका तीसरा शत्रु।